प्रतिदिन आगे बढ़े, ऐसे हक की आवाज को आप उठा आप सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि आप पहली बार चुनाव में क्यों उतरे? देखिए, हमारा जैसा युवा चुनाव क्या, अगर अच्छा सशक्त नेतृत्व रहेगा, युवाओं का बात सुनेगा, तो हम लोग जैसे युवाओं को चुनाव लड़ना ही नहीं पड़ेगा। देश में और कई सारे विकास के काम है जिसमें युवाओं का भागीदारी जरूरी होता है, चुनाव जरूरी नहीं है। खास तौर पे मैं आपको जवाब के तौर पर इतना बता रहा हूं कि मैं विकल्प के तौर पर चंदन कियारी में राजनीति करने के लिए बाध्य हुआ हूं। आज जिस तरह से जनता को छला जा रहा है, जिस तरह से ठगा जा रहा है, हक अधिकार रोजी रोजगार को जिस तरह से चंदन कियारी के जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, और सिर्फ अपने सत्ता और अपनी व्यवस्था के लिए नेतागिरी कर रहा है, नेता बन रहा है, इससे मैं काफी दुखी हूं, आहत हूं। और देखिए, जीत हार मेरे लिए मायने नहीं रहता। सबसे पहली बात है, संघर्ष कभी हारता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं अगर हम जैसा युवा अगर लड़ना छोड़ देगा, हक अधिकार के खिलाफ लड़ना छोड़ देगा, तो कल दिन, आज तो हम खड़ा भी हो रहे हैं, हो सकता है कल दिन ये लोग, ऐसा स्थिति आज हो रहा है कि कोई आवाज तक उठाएगा तो उसको भी ये लोग टिकने नहीं देगा। इसलिए मैं जनता के ताकत के तौर पर कि मैं एहसास दिलाना चाहता हूं कि जनता निराश ना हो और आपके साथ हमेशा संघर्ष खड़ा है, और संघर्ष हमेशा आवाज कल भी उठाता था और आज भी उठाएगी। ठीक है, ये बताइए मुझे, आपके शिवसेना पार्टी ने आपका समर्थन किया है? जी बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी? जी नहीं, आम आदमी पार्टी, ऐसे आपने कहा, इसका मैं शुक्रगुजार हूं कि केजरीवाल साहब अगर हमको लिखित समर्थन करते पत्र देकर, तो मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता। और उनका बहुत अच्छा नेतृत्व है, और शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है, लेकिन कोई लिखित समर्थन नहीं है। उनके कुछ साथी संगत हमारे नेतृत्व को सराहना कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जी, जिस तरीके से ये चंदन कियारी विधानसभा में हमारे एक मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कि महान पार्टी है, सेकुलरिज्म को अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट क्या मतलब बिगाड़ने की कोशिश कर रही है वो पार्टी, लेकिन आपका उस मतलब चंदन कियारी में जैसे अमर कुमार बावरी मंत्री है, उनके रहते भर में आप उनकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस हुआ आपको क्या? देखिए, राजनीतिक है, राजनीति का नाम है चक्रांत। जब हम स्वतंत्र प्रत्याशी है, और एक मंत्री नहीं, 2 मंत्री बोलिए जी, उमाकांत रजक साहब भी हमारे मंत्री रह चुके हैं। जी जी जी। उस बीच में इतने बड़े शख्सियत, जन सबसे सक्षम है, उस बीच में अगर हम न्याय अधिकार को लेकर अगर हम खड़ा हुए, तो जाहिर सी बात है हमको तो ऐसी कोशिश हुआ है। हाँ, ऐसी कोई भी काम, नया काम में उतरता है तो उसको तकलीफ को सामना करना पड़ता है। जी 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 जी, प्रत्यक्ष रूप से हमें ये एहसास कराया जाता रहा है कि आप नॉमिनेशन वापस ले लीजिए। ऐसा डराने धमकाने की कोशिश की गई है। देखिए, संघर्ष कभी न डरता है न धमका है। आपके लिए ये शब्द होगा, लेकिन हमारे लिए बीएन बावरी दा लायन, ये जो जनता है ना, ये हमारा शेर है, ये डर और धमकी से डरने वाला है नहीं। वो आपका है पर्सनल मैटर, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र मतलब बोकारो लोकसभा क्षेत्र में और चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया बॉस, ऐसा क्यों? और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कह रही है सबका साथ सबका विकास, और मतलब हम अच्छा देश बनाएंगे, ऐसा क्या कुछ डेवलपमेंट तो दिख ही नहीं रहा, ऐसा क्यों बॉस? देखिए, लोकतंत्र में आप लोग एक दर्पण है, आप जो दिखाइएगा, आज तो स्थिति ये है कुछ मीडिया तंत्र ऐसा उसी चीज को दिखा रहा है जो हो नहीं रहा है। बिल्कुल, वो तो सही है कि गोदी मीडिया को प्रमोट किया जा रहा है पूरे भारत में, और मैं आपके साहस को सलाम करता हूं कि आपने सही सवाल पूछा है। आज अगर डेवलपमेंट हुआ रहता, खास करके चंदन कियारी की मैं बात करता हूं, यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूं, करने की जनता ने हमें जन आशीर्वाद देके यहाँ तक पहुंचाया है, इसलिए खास करके चंदन कियारी में वैसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो पहला मुद्दा था मंत्री जी का हो, पूर्व मंत्री जी का हो, आने वाले प्रत्याशी का हो, ये उनका मुद्दा ही गायब है कि चंदन कियारी की जनता जो रोजी रोजगार के लिए अपने बीबी बच्चे, छोटे बच्चे को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर बाहर पलायन करने जा रहा है, टाटा, लखनऊ, बेंगलोर, यह जो पलायन कर रहा है, ये आप किस तरह से आप इसको देखिएगा? मैं इसको तो डेवलप नहीं मानता हूँ। यहाँ मूल मुद्दा होना चाहिए रोजी रोजगार, शिक्षा, न्याय है। यहाँ कोई गरीब आदमी अगर न्याय मांगने कहीं जाता है तो उसे न्याय नहीं मिल पाता। हाल में ही चंदन कियारी में ऐसी कोई घटना घटी जो आपका जाके अधिकारियों द्वारा, अंचल अधिकारियों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। ये सब आप लोगों से छुपा नहीं है, ये बात है कि आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए मुझे, मैं दिखाता नहीं बस, ऐसा नहीं है, मैं तो हक की आवाज बुलंद करता हूँ, लेकिन पहली बात, अभी जो नया न्यूज है हमारे देश के लिए
सीएबी बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल का आप समर्थन करते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? समर्थन देखिए, अगर अच्छा कोई चीज करता है तो उसको एक प्रक्रिया के तहत किया जाए। आज तक बीजेपी ने जितने बिल पास करा रहा है ये चोर दरवाजे से करा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये होना नहीं चाहिए, होगा, ये नहीं। आप चर्चा का विषय, आप इसको एक अच्छा सुशिक्षित तरीके से संसद की प्रक्रिया के तरीके से आप अगर इसको करते हैं तो मैं इसके लिए जरूर समर्थन करता। लेकिन इस तरह से किसी बिल को पास कराना मैं उचित नहीं समझता। और जहां तक मेरे मुसलमान भाइयों का बात है तो ये देश किसी का बाप का जागीर नहीं है। यहाँ सबका खून पसीना इस भारत को बनाने के लिए वो बहा है। बिल्कुल सही है। सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए हमारे मुल्क में। एक को दिया जा रहा है, एक समाज को दिया रहा है, एक धर्म को दिया जा रहा है, तो मुसलमान समाज हमसे वंचित नहीं है। वो हमारे खून में, हमारे घर में आज जितने घर बना है लगभग 75% घर मुसलमान मिस्त्रियों द्वारा बनाया गया है। अगर वो हमारे खून पसीना, उसका पसीना, उसका मेहनत मजदूरी हमारे सीने में, हमारे घर, हमारे मिट्टी में उसका रमाया हुआ है, तो उसको आप हमसे अलग नहीं कर सकते हैं। और कोई कागज अलग नहीं कर सकता, कोई बिल अलग नहीं कर सकता है। वो हमारा सीने में है,